किदवई नगर पुलिस ने 24 घंटे में चैन लूट की घटना का किया सफल अनावरण। 62 वर्षीय बुजुर्ग क्षेत्र में लूट की घटना को देते थे अंजाम। जूही कॉलोनी निवासी महिला के साथ की थी चैन लूट। पुलिस ने मौके से आरोपी के पास लूटी हुई चैन किया बरामद। गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। किदवई नगर थाना अध्यक्ष बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस को मिली सफलता। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट। कल दिनांक 28/5/2024 को थाना किदवई नगर पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि दो व्यक्ति एक एक्टिवा पे आए थे और उन्होंने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने कहा कि आपकी एक लॉटरी लगी है जिसमें आपके कुछ टीवी, फ्रिज इत्यादि आपके सामान जो है घरेलू सामान होते हैं वो आपको उस लॉटरी में मिला है। इसके लिए आपके बेटे का नाम, मोबाइल नंबर और आपके सिग्नेचर चाहिए। तो उक्त महिला के द्वारा जो है अपना घर नहीं खोला गया, तो ये बाहर से ही जो है उन्होंने जो सोने की चेन पहनी थी तो जो है इन्होंने छीन लिया और ये वहाँ से लेकर चले गए। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थाने पे, उसके तहरीर के आधार पे हमने 392 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत करा था अज्ञात में। और ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत जो कैमरे कानपुर कमिश्नरी में जो लगे हैं उसमें से हम लोग 88 कैमरे देखे और 88 कैमरे देखने के बाद में जो हमने कुछ क्लू मिले थे उस क्लू के आधार पे हम लोगों ने इस दोनों व्यक्तियों को आज पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इसे जब पूछताछ की तो दोनों ने इस घटना को होना कबूल किया। CCTV में जो हमें फुटेज मिले थे उससे भी ये चीज़ें कोरोबरेट हो गई। तो आदमी को भी दिखाया गया तो उन्होंने भी इस घटना को एक्सेप्ट किया कि हाँ यही दोनों व्यक्ति हैं। तो जो घटना में प्रयुक्त जो एक्टिवा थी वो हमें मिल गई है, जो पीली धातु थी वो मिल गई है और दोनों के जमा तलाशी से कुछ पैसे मिले हैं और 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बरामद हुए हैं। कितनी लूट कर चुके हैं अब तक ये लोग? ये इसमें से 2 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60-62 साल की है जिसका नाम अश्विनी दुगल है। इसके ऊपर हमारे किदवई नगर में है और स्वरूप नगर में है और कानपुर देहात के भी इसके ऊपर कई मुकदमे हैं। अभी तक जो हमने जानकारी हासिल करी है वो 4 FIR का डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन इसके द्वारा स्वयं ही एक्सेप्ट किया गया है कि ये इसके पहले कम से कम 8-10 घटना और पारित कर चुका है। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और इसके अन्य साथियों की भी तलाश हमारे द्वारा की जा रही है और DCRB के माध्यम से और कानपुर देहात से भी हम समन्वय स्थापित करके इसके जितने क्राइम हैं उन सबकी हम रिकॉर्ड जानकारी कर रहे हैं। जो लूट करते थे सोने की चेन कहाँ बेचते थे या किससे? ये जो इसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो है घटना कारित करने के बाद में ये जैसे घटना कारित करने के बाद में अलग अलग जनपद में चले जाता था। जैसे आज इसने घटना कानपुर में कारित करी, ये कानपुर देहात चला गया, या फिर कानपुर देहात में घटना करी और ये लखनऊ चला गया। इस तरीके से घटना को कारित करता था। तो ये जहाँ सामान बेचता था वहाँ घटना कारित नहीं करता था और जहाँ लूटता था वहाँ घटना कारित नहीं करता था। इस तरीके से ये कार्य करता था। ये जो अभी सामान जो इसने लूटा है ये कहाँ बेचा, इसके बारे में हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, ये जो है हमने बताया कि कानपुर देहात में भी इसके खिलाफ इसने खुद ही स्वीकार किया। हम कानपुर देहात की पुलिस से स्थापित करके उसके बारे में डिटेल में जानकारी। कानपुर दक्षिण पुलिस ने चोरों पर कसा शिकंजा, ताबड़तोड़ कार्रवाई। नौबस्ता पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। क्षेत्र में घूम घूम कर चोरी को देते थे अंजाम। चोरी की गई मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कर कम दामों में बेच देते थे। पुलिस ने समाधि पुलिया से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद किया। नौबस्ता थाना अध्यक्ष जगदीश प्रसाद एवं सद्दाम खान के नेतृत्व में पुलिस को मिली सफलता। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट। दिनांक 28/29 मई 2024 की रात्रि में थाना नौबस्ता और थाना सेन पश्चिम पारा के द्वारा संयुक्त रूप से अपराध एवं अपराधियों पे प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास के द्वारा हमें एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो वाहन चोर है वो बाइक से आपके थाना क्षेत्र की तरफ जा रहा है और वो चोरी करने के फिराक में है। उस सूचना पर हमारी पुलिस जो है पहले से एक्टिव थी, अलर्ट थी। ये जब दोनों आए इनको रोका गया और इनसे जो है उस संबंधित गाड़ी के जब कागजात मांगे गए तो इनके द्वारा उस गाड़ी से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। जब इनको हमारे जो पुलिसकर्मी थे, जब उनको शक हुआ, उनको थाने पर लाया गया। थाने पर लाने के बाद में उनसे जब विधिवत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बात स्वीकार की गई कि उनके द्वारा जो ये गाड़ी है चोरी की है। जब ये पूछा गया कि ये गाड़ी कहाँ की है, कहाँ से चोरी की है, तो इसके द्वारा बताया गया कि थाना 60 से इन्होंने गाड़ी चोरी करी थी। इस संबंध में थाना 60 पे भी एक मुकदमा पंजीकृत था
और इनसे जब पूछताछ की गई और भी गाड़ियों के संबंध में, तो इन्होंने बताया और इनसे कुल जो है 6 बाइकें जो है चोरी की, अलग अलग स्थानों से इन्होंने चोरी करी थी, वो बरामद हुई है। और इन दोनों को जो है, चोर को जो है पकड़ के जो है माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। एक जो इसमें व्यक्ति है, जो पार्थ है, इसके ऊपर कुल 6 मुकदमे हैं, जिसमें से 307 और बाकी चोरी के मुकदमे भी हैं इसके ऊपर। इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति अभिषेक, उसके ऊपर अभी तक जो हमारी जानकारी में है, उसके आधार पे अभी इसके ऊपर कोई आपराधिक जानकारी नहीं हुआ है। फिर भी हम DCRB के माध्यम से और आसपास के जो हमारे जनपद है वहाँ से हम ये जानकारी कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुल कितने मुकदमे। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि अभिषेक जो है इसमें मैकेनिक का काम करता है और जो पार्थ है वो वाहन चोर है। दोनों मिलकर जो है गाड़ियों को बेचते थे और इस तरीके से दोनों को पकड़ा गया है और थाना नौबस्ता और सैन्य पश्चिम पारा के द्वारा संयुक्त रूप से एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। हाँ, दोनों जो हमारी टीमें हैं उनको 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया।